लहराते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी तिरंगे को नहीं अपनाया। इनकी संस्कृति में सिर्फ भगवा झंडा था, भगवा को ये अपना झंडा मानते हैं और हमारे देश को ये अपना देश नहीं मानते। ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। विश्व के कई ऐसी देश है जो आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं को, मोदी जी को भी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था। गोधरा कांड के बाद मोदी जी की भी छवि अंतर्राष्ट्रीय रूप में धूमिल हो चुकी थी। तो इनकी संस्कृति वही है, ये देश को तोड़ते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और उसी के नाम पर ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रभक्ति, अगर आपको देशभक्ति सीखना हो तो सावरकर की आइडियोलॉजी का पालन। भाई, देशभक्ति सिखाने के लिए हमें आरएसएस और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के भाषण की जरूरत नहीं है। हमारे देश के युवाओं को पता है कि देशभक्ति हमें कहाँ से सीखनी है। देशभक्ति हमें सुभाष चंद्र बोस बताते हैं, देशभक्ति हमें सरदार भगत सिंह बताते हैं, देशभक्ति हमें महात्मा गांधी बताते हैं। ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, जिसे विदेशों में आज भी नमन किया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन के साथ कई ऐसे बड़ी बड़ी विश्व शक्तियां हैं जो गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं और गांधी की विचारधारा को पढ़ना चाहती हैं। विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे और गांधी और भगत सिंह के जो भी यहाँ पे साहित्य, लिखित साहित्य है, उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमें आरएसएस के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें मत सिखाइए कि आप देशभक्ति का ज्ञान, हमें मत पढ़ाइए देशभक्ति का ज्ञान। आप देशभक्ति नहीं सिखा रहे, आप सिर्फ राजभक्ति कर रहे हैं। आप सिर्फ देशभक्ति की आड़ में सत्ता में बैठना चाहते हैं, लेकिन किसानों के साथ आम जनता और मजदूर और जो युवा वर्ग है वो इस समय पूरी तरीके से समझ चुका है, क्योंकि इनके जो वादे थे, चाहे मोदी जी के 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे योगी जी के 70 लाख रोजगार का वादा हो, ये सारे के सारे वादे इनके जुमले निकले हैं। महंगाई पे ये कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आज की डेट में आपको पता है डीजल कितना महंगा हो गया, 95 रुपए डीजल हो गया है। पेट्रोल जो है इस समय 104 रुपए है। तो आप ये सोचिए कि एक आम आदमी, मजदूर और किसान का बच्चा कैसे अपना परिवार का भरण पोषण कर पेट्रोलियम मंत्री ने कह दिया तेल इसलिए महंगा हो रहा है कि वैक्सीन फ्री दी जा रही है। अब तो वैक्सीन फ्री मिल रही है, भाई महंगाई झेल लीजिए। वैक्सीन तो फ्री इन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने WHO से हजारों करोड़ रुपए का फंड लिया है। अभी तो इसकी भी जांच होगी। और वही मोदी जी जो पीएम केयर फंड की दुआई देते थे और ये कहते थे कि पीएम केयर फंड में आप पैसे डालिए और देश को कोरोना की महामारी से मजबूत कीजिए, इस आर्थिक मार को जो झेल रहा है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है कि पीएम केयर फंड जो है वो सरकारी फंड नहीं है। इसकी हम जो विपक्ष के लोग थे, विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि जो पीएम केयर फंड में पैसा आया है तो इसका ब्यौरा दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी का साफ तौर पे ये कहना है कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है, वो निजी फंड है। तो जब पैसा लेना होता है तो पीएम केयर फंड सरकारी फंड हो जाता है। जब आम आदमी से वोट लेना होता है तो किसान, आम आदमी और युवा जो है वो देश का नागरिक हो जाता है, उसको सरमाथे पे बिठाया जाता है। और अब जब उनके हक हकूक की बात आ रही है तो वही किसान इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, गद्दार नजर आ रहा है। उसी युवा को योगी आदित्यनाथ संदेश दे रहे हैं कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो हम आपके घर पे बुलडोजर चढ़वा देंगे। भाई, युवा को रोजगार देना, शिक्षा देना और जो जरूरतमंद है उसको 2 वक्त की रोटी देना, ये तो मौलिक अधिकार है हमारे देश का। हमारे देश का संविधान कहता है कि ये तो मौलिक अधिकार है और ये देना पड़ेगा। कई ऐसी विश्व शक्तियां हैं जो बेरोजगारी भत्ता तक देती हैं और US, UK के साथ कई बड़े बड़े देश है जो 1,500, 2,000 $2,000 जो है अपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देते हैं। और वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि युवा जो बच्चा पैदा होता है तो उसको पढ़ाई लिखाई देना और अच्छी परवरिश करना। आपने बेरोजगारी की बात की, आपने दिल्ली में देखा होगा, मेट्रो में कई जगहों पे जाई बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है। देश का उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जिसमें 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। नौकरियां सिर्फ मेट्रो की होर्डिंग पे है। दिल्ली में जगह जगह बैनर पोस्टर लगे, वहाँ नौकरियां हैं। ये सिर्फ 80,000 रोजगार दे पाए हैं पिछले 4.5, अब तकरीबन 5 साल होने जा रहे हैं। 80 से 1 लाख रोजगार दे पाए हैं और उसमें भी 10,000 से ज्यादा नियुक्तियां ऐसी हैं जिनमें इन्होंने धांधली की है। EWS जो कोटा होता है उसमें मंत्रियों के भाई और भतीजों को और बेटों को नौकरियां देने का काम हुआ है। OBC, SC, ST की जो भर्तियां हैं उसमें साफ तौर पे सवर्णों को नौकरियां देने का काम किया है। ये घोटालों की सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए हैं।
लोगों को लूटा है, लोगों पे महंगाई की मार बढ़ाई है और महिलाओं के ऊपर दुराचार की आप बात कर लो तो लगभग 200% दुराचार की घटनाएं महिलाओं के ऊपर बढ़ चुकी हैं। इस समय विपक्ष के साथ किसान, युवा और जो समस्त जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और बदलाव आप